अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा टू मच लेट हो चुकी हूँ और मैं 9 बजे के बाद इस स्कूल के लिए उठी। पता नहीं क्यों अलार्म भी बजा, मेरी आँख ही नहीं खुली। बच्चों के मंथली चल रहे थे, बाय मंथली। फिर मैंने स्कूल में कॉल किया, उन्होंने कहा नहीं आप 10:30 तक आ जाओ। मैंने जल्दी से बच्चों को रेडी किया और फिर मैं स्कूल लेकर गई। मोहसिन सो रहा था, मोहसिन को मैं सोता हुआ छोड़ कर गई कि यार इसको लेकर जाऊँ, बहुत टेंशन। बस बच्चों को लेकर गई मैं स्कूल के, यार बच्चों के पेपर वगैरह करवा लूँ, तो उन्होंने मुझे वेटिंग पे बैठा दिया कि आप वेट कर लें। बस पहले ज़ैनब की बारी आई, ज़ैनब को स्कूल छोड़ा, फिर आई बिलाल की बारी। फिर हम बिलाल को स्कूल छोड़ने के लिए गए। बिलाल और ज़ैनब के स्कूल में काफ़ी डिस्टेंस है, तो बस बिलाल भागते हुए गए, फिर मैं बिलाल के स्कूल में ही मतलब वेटिंग पे थी। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यार, 1 घंटा। फिर मैंने कहा यार मैं ज़ैनब के कैंपस में जाऊँ। फिर मैं ज़ैनब के कैंपस में गई, तो वहाँ उन्होंने कहा सिर्फ 10-5 मिनट वेट। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा वेट किया। फिर मैंने अपनी दोस्तों को कॉल शॉल कर ली कि यार टाइम पास करूँ। फिर इतने में ज़ैनब आ गई। मैंने कहा चलो यार अच्छा हुआ तुम आ गई। ज़ैनब ने स्कूल में पार्टिसिपेट की। डिक्टेशंस वर्ड्स हैं जो इसने सब सारे याद करने हैं और फिर में कॉम्पिटिशन होगा, तो बस वही मुझे बता रही थी। फिर हम गए हैं बिलाल को स्कूल लेने के लिए, तो तब भी बिलाल का पेपर नहीं हुआ था। हम बिलाल के स्कूल में फिर वेटिंग में बैठे, तो मैंने थोड़ा ज़ैनब को थोड़ा हँसा लिया, बातें-शातें की। मैंने कहा तुम क्यों बैठी हो, तुम हँसो, हँस ही नहीं रही। फिर मैंने ऐसे गुदगुदियाँ-शुदगुदियाँ बताई कि यार ज़ैनब हँसो, हँसो, हँसो। कह रही अम्मा नहीं करे ना यार, अम्मा नहीं, अम्मा नहीं। मैं इसके साथ मस्तियाँ करते रहे और इसके जो ये मोटे छोटे-छोटे गाल हैं ना, मैंने कहा आज मैं इसके गाल जो है ना तोड़ दूँ। बस फिर ये करती रही, फिर ज़ैनब बोर होने लगी, कह रही अम्मा खैर फिर 12 बजे का टाइम हुआ, तो फिर बिलाल की छुट्टी हुई। बिलाल साहब आए, वो अपनी रुदात गमे दास्तान सुनाने लगे। अम्मा पेपर हो गया था, अम्मा 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 अम्मा। फिर बिलाल को लेकर हम दोनों बच्चों को लेकर घर की जानिब रवा-दवा हुए। जैसी मैं घर गई हूँ तो पता चला कि मोहसिन उठ गए हैं और मोहसिन बहुत रोए। मोहसिन ने उठने के साथ ही यार इतना मारा है मुझे, जैसे ही मैं घर पे आई हूँ, आप देख सकते हैं। और शायद इसमें इसकी वॉइस भी है, जिसमें इसने मानो को कॉल लगाकर मेरी शिकायतें कही हैं कि मतलब मुझे ले जाओ। फ़ैज़ानी से बहुत मतलब चुप कराने की कोशिश की, लेकिन यार ये नहीं होता चुप मेरे बगैर ना। तो बस इसको फिर बाहर गया, फिर पता नहीं क्या लाया मुझे मारने के लिए, कंघे से भी मारा इसने यार मुझे, फिर मेरे पीछे पड़ गया। मैंने कहा यार मोहसिन, बस नाराज़ हो गया था ये मुझसे ना, बहुत ज़्यादा नाराज़ था। फिर मैंने कहा यार इसे बिस्किट्स वगैरह ला कर दो। बिलाल ने इसे बिस्किट दी कि यार ये किसी तरह सेट हो जाए। बिलाल ने अपने पास से दिए थे ना, इसलिए इसका चेहरा थोड़ा-सा ना फेस उतर गया। क्योंकि 10-20 रुपए ये लोग ना बहुत नखरे करते। ओफ़ो! हमारी ज़ैनब का तो भई अब्बा पे गई हैं, क्योंकि इनके अब्बा की भी यही हरकतें हैं। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए डबल रोटी, अंडा और चाय-शाय और रोटियाँ भी फ्राई करी, रोटियाँ थी रखी हुई। बस फिर मैंने अंडा-शंडा फ्राई करा। अंडा जो था वो मोहसिन के लिए था, लेकिन मोहसिन ने ना हमें अंडा नहीं खिलाया। क्या बस बच्चों ने नाश्ता-वाश्ता किया और फ़िदा की मस्तियाँ कि सब खामोश क्यों हैं? मतलब कुछ हो, ऐसा होता है फ़िदा का कि खामोश क्यों हैं? कुछ हो, कुछ तो बोलें। 12:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो बहुत लेट टाइम हो रहा था। ये नाश्ता दोबारा हमारे यहाँ हो रहा था। इतने में हमारा गेट बजा और हमारी अम्मी आ गईं। मोहसिन और अम्मी की बहुत ज़्यादा दोस्ती है। दोपहर में ज़ैनब को भूख लगी, तो ज़ैनब ने नूडल्स बनाए, मैंने हलवा-शलवा रेडी करा कि यार हलवा खिला दूँ उसे। हलवा खिलाने के लिए मुझे इसके पीछे बहुत भागना पड़ता है। तो बस भागते रहे, दौड़ते रहे और इसे मैंने हलवा खिला ही दिया और मैं जीत गई। आज मिलाद का बुलावा था, तो ज़ैनब मिलाद के लिए रेडी हुई। मैंने कहा यार मोहसिन को ले जाओ ताकि फिर मैं काम-वाम निपटा के रेडी हो जाऊँ, फिर मैंने भी मिलाद में जाना था ऑफ़ कोर्स। अब आप कहेंगे इसने ऑफ़ कोर्स क्यों बोला? नहीं यार, वो इसलिए क्योंकि यार मैं मिलाद में बहुत लेट हो गई थी। ये लोग कहते यार महनाज़ बाजी आप इतनी लेट हो गई। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मेरे काम ही नहीं निमट रहे थे। मतलब मिलाद ख़त्म होने से 10-15 मिनट पहले मैं पहुँची हूँ। फिर मैंने बिलाल से कहा बिलाल बेटा गेट बंद करो। फिर मोहसिन वापस आ गए थे दोबारा, क्योंकि मोहसिन तंग बहुत कर रहे थे। फिर मैं जल्दी से रेडी-शेडी हुई। मैंने मोहसिन को लिया, फिर मैं मिलाद में गई। मिलाद हो रहा था, थोड़ा-सा तो मिला था। बस मिलाद निपटा के बस जल्दी से घर गई, क्योंकि फ़िदा आ गए थे। फ़िदा ने आज पैंट खरीदनी थी। आज उन्होंने आज ही पहननी है पैंट। तो बस ज़ैनब और हम आए घर और फ़िदा भी उसी टाइम आया था। बिल्ली का खाना नहीं था, बिल्ली का भी खाना मैं लेने जाना था।
बस मिलाद से ये रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें मिली थी, चाय-शाय था, बस हम फिर निकले, चौरंगी से पैंट लाई, फिर मैंने बिल्ली का खाना लिया, बिल्ली को खाना-शाना दिया। इतने में मोहसिन जनाब हमारे सो गए थे, रास्ते में ही सो गए थे, ये टाइम इनका कभी-कभार सोने का होता है और फिर उसके बाद ये पूरी रात जागता रहता है। बस फिर मैंने मोहसिन को जल्दी से लिटाया, ज़ैनब ने मग़रिब की नमाज़ वग़ैरह पढ़ी और मैंने इसे चिप्स वग़ैरह बना के दी। आटा था, मैंने थोड़े से पराठे, आलू की कतलियाँ ये मैंने बच्चों को सहारा करवाया क्योंकि रात का खाना हमने कहा था यार आज कुछ बाहर से लेकर आ जाएँगे। तो बस मैंने जल्दी से पराठे बनाए, आलू की कतलियाँ जो थीं वही मैंने दोबारा गरम-शरम करके बच्चों को खिलाया। अपने लिए मैंने चाय बनाई कि यार मैं चाय बिस्किट क्योंकि मैंने नाश्ता किया हुआ था और फिर मैंने 7:30 बजे के बाद बिस्किट्स चाय खाए नाश्ते के बाद। यार भूख ही नहीं लग रही थी यार, काम में टाइम ही नहीं लगा कि यार क्या हो टाइम हो गया। बस मैंने बिलाल से जब भी मैं बिस्किट मँगाती हूँ ना, मेरी चाय ठंडी हो जाती है और मुझे इतना गुस्सा आता है जब मेरी चाय मैंने कहा यार जल्दी से आओ मेरी चाय क्योंकि चाय ठंडी हो जाती है तो फिर मैं बिस्किट नहीं खाती। तो बस मैंने बिस्किट्स मँगाए और मोहसिन ने तो बिस्किट पे कब्ज़ा कर लिया। मोहसिन मोहसिन फिर मोहसिन हम जल्दी आओ जल्दी रेडी-शेडी जल्दी हुए, जल्दी आओ। रिज़विया ने हम बाय-बाय जाने के लिए यार आज और बहुत रिजवान हम रौनक बाइक पे हुई हुई जाएँगे। थी और आज थोड़ी-सी उदास ही थी। तो बस मैंने कहा चलो जल्दी से हम रिज़विया चलते हैं, वापसी में हम कुछ खरीद-वरीद लेंगे, कुछ खाना-शाना लेकर आ जाएँगे। तीनों बच्चे बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। हम पहली दफ़ा मतलब ये जो इवेंट्स हैं हम पहली दफ़ा अकेले गए, वरना हम बहुत लेट नाइट आया करते थे और फिर हम रात को 3 साढ़े 3 बजे चाय पराठे खाया करते थे बाहर। तो वही हम बहुत घूमते फिरते थे। बस ये है कि वक़्त-वक़्त की बात होती है। रिज़विया बहुत हसीन सजा हुआ था, बेतहाशा बहुत प्यारा और मोहसिन तो इतनी रौनक देखकर हमारे ख़्वाबों में ही नहीं आ रहा था, वो भागे पे भागे जा रहा था, उसे पकड़ना इतना मुश्किल, बहुत मुश्किल से इसे पानी चाहिए तो पानी दो, ये दो, वो दो। ख़ैर वहाँ पे नज़र नियाज़ की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, नज़र दिलवाई थी सबने, मिठाइयाँ बँट रही थी और टॉफ़ी वग़ैरह थी, तो बस मिठाई-शिठाई हमने खाई बहुत मज़े से बहुत मज़ा आया यार, बहुत एन्जॉय किया हमने ना, बहुत अच्छा लगा। बस फिर ज़्यादा उसके नहीं। बाद हम घर आने के लिए रवाना हो गए क्योंकि यार टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता। बस इस दौरान इनके पापा की कॉल आ गई तो बच्चों ने थोड़ा अपने पापा से बात की कि यार बहुत हम मिस कर रहे हैं आपको और हम घर से बाहर हैं और ये वो, तो बस पापा से बातें होती गईं। बस थोड़ी बातें शात हुई पापा से और बस फिर उसके बाद हम रवाना हो गए घर के लिए। और बाहर भी बहुत ज़्यादा रौनकें थी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था यार। अगर मैं बहुत लेट नाइट होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन इतना लेट नाइट मैं अकेले नहीं बैठ सकती थी और भाई को मैंने कॉल की थी, तो वो ही मुझे फिर लेकर आता जाता है क्योंकि फिर मुश्किल हो जाती है। बस फिर हम आगे चलते गए और इतना सजा हुआ था, इतना खूबसूरत हुआ था एरिया कि जिसकी कोई हद नहीं, बहुत रौनकें थी। फिर बस हम जो हैं वो निकले कि यार चलो जल्दी से कुछ ले लेते हैं यार, बच्चों की फ़रमाइशें ऐसी होती हैं, पता नहीं आसमान से इन्हें चाँद तोड़ कर ला दो फिर भी इनका पेट हज़म भरता नहीं है बच्चों का। बस मोहसिन जनाब ने तो मोहसिन की तो ओवर एक्टिंग आप देख लें और बिलाल की ज़िद थी नहीं अम्मा यहीं बैठ के खाएँगे। मैंने कहा नहीं यार बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि सभी बिज़ी थे और मैंने फिर ऐसे आना था घर, तो फिर मैं अकेले तो बहुत मुश्किल हो जाती अगर 12 बजे से ऊपर टाइम हो जाता। मोहसिन अपनी ज़बान में कुछ ना कुछ कहते रहे और बिलाल भी कुछ ना कुछ फ़रमाइशें करते रहे, इतना में हमारा खाना जो था वो रेडी हो गया। बस हम घर आने के लिए निकले थे कि यार रिक्शा मिल जाए बस हमें। ख़ैर अल्लाह का शुक्र है कि रिक्शा भी हमें बिल्कुल सही मिल गया और उसने हमें बहुत खैर आफ़ियत के साथ हमें घर पहुँचाया। रास्ते में यार इतना अच्छा लग रहा था, लाइटें, लाइटें, लाइटें। लाइटें बहुत अच्छी लगती हैं, ये देखें, सिर्फ़ लाइटें देखें यार। मतलब लाइटें देखें, मैं तो सिर्फ लाइटें देख रही थी यार, कितनी अच्छी लग रही है यार। कराची कराची है, रोशनियों का शहर, लेकिन जब उन्हें अपनी रोशनी होती है तो वो कराची वालों की मर्ज़ी होती है। क्या फिर एक जगह ये जलेबियाँ बट रही थी तो हमने जलेबी शलेबी ली, फिर घर आके हमने जल्दी से खाना वाना निपटाया क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी और इस वक्त रात के 12 सवा 12 बजे का टाइम है। तो बस बिरयानी शिरयानी बस बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह ली और उन्होंने खाना वाना खाया और फिर इसके साथ हमारा व्लॉग एंड होता है। आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें प्लीज़ प्लीज़। और बस दुआओं में ख़ास याद रखिएगा क्योंकि यार ये दुआएं होती हैं जो इंसान को आगे लेकर जाती हैं। बस ज़ैनब की मस्तियाँ देखें, मैंने कहा यार ये ऐसे नहीं ऐसे खाते, कह रही नहीं मैं तो ऐसी खाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।